तो चलिए बात करते हैं 27 जनवरी 2026 की। एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया। आज हम इसी ऐतिहासिक व्यापार समझौते की परतों को खोलेंगे जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ है, और समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। उर्सुला वॉन डर लियाइन और नरेंद्र मोदी दोनों ने इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये नाम इसके विशाल आकार और गहरे असर को दिखाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। करीब 2 अरब लोग, ये दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा हैं, जो अब एक सिंगल फ्री ट्रेड जोन का हिस्सा बन गए हैं। और इन 2 अरब लोगों का जो बाजार है, उसकी कीमत जानते हैं कितनी है? लगभग $24 ट्रिलियन। मतलब दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा। वाकई एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है ये। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये दोनों ब्लॉक्स मिलकर दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड का 1/3 मतलब 33% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में होने वाले हर $3 के व्यापार पर अब इस डील का असर पड़ेगा। तो सवाल फिर वही है, आखिर क्यों इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है? देखिए, बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसके पीछे छिपी है 18 साल की लंबी बातचीत, जो 2007 में शुरू हुई थी और अब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंची है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो डील लगभग 2 दशकों से अटकी पड़ी थी, वो अचानक से कैसे हो गई? वेल, इसका जवाब आज की जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। देखिए, हुआ ये कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन एक रूल्स बेस्ड भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर सामने आया, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में मनमाने टैरिफ और तनाव का माहौल बना हुआ था। तो ऐसे में ईयू एक नेचुरल चॉइस बन गया। और हां, ये डील सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा। ये डील उसी को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। मतलब अपनी सप्लाई चेन्स को किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने के जोखिम से बचाना। चलिए, अब जरा डील के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि असल में किसे क्या मिला। ईयू की तरफ से भारत को एक बहुत ही शानदार ऑफर मिला है। भारत से जाने वाले 99.5% सामान पर से ड्यूटी हट जाएगी। और कमाल की बात यह है कि इसमें से 70% से ज्यादा सामान पर तो ये छूट फौरन मतलब इमीडिएटली लागू हो जाएगी। अब देखते हैं भारत ने क्या ऑफर दिया। भारत का रुख थोड़ा नपातुला रहा, जिसे एसिमेट्रिक ऑफर कहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा कदम है। यूरोप से आने वाले करीब 90% सामान पर या तो टैरिफ कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो भारत की झोली में क्या क्या आया? सबसे बड़ी जीत मिली हमारे टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर को। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना आसान होगा। और एक और खास बात, पहली बार हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को भी वहां काम करने की मान्यता मिलेगी। और ईयू को उन्हें मिला भारत का विशाल और बढ़ता हुआ कंज्यूमर मार्केट। सोचकर देखिए, जिन गाड़ियों पर 110% का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। और वाइन जैसी चीजों पर 150% का टैरिफ, वो भी बहुत कम हो जाएगा। ये यूरोप की इंडस्ट्रीज के लिए वाकई एक जैकपॉट है। लेकिन रुकिए, कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। इस समझौते को कागज से हकीकत में बदलने की राह में कुछ बड़े बड़े रोड़े भी हैं। इनमें से सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये ईयू का एक नियम है जो हमारे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर एक तरह का कार्बन टैक्स लगा सकता है। इससे होगा ये कि टैरिफ में जो हमें छूट मिली है, उसका फायदा कम हो सकता है। और भी कुछ दिक्कतें हैं जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे इस डील को ईयू की संसद से पास करवाना होगा। भारत में भी जो हमारे छोटे उद्योग हैं, यानी MSMEs, उनके हितों की रक्षा करनी होगी। और खेती किसानी और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को भी बचाना होगा। ये सब चीजें इस डील की स्पीड को कम कर सकती हैं। तो ये सब लागू कब होगा? इसका एक पूरा रोड मैप है। पहले कुछ महीने इसकी कानूनी बारीकियों को परखा जाएगा, फिर इसे ईयू की संसद और भारत के कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। और उम्मीद ये है कि 2027 की शुरुआत तक ये डील पूरी तरह से लागू हो जाएगी। चलिए, अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये डील सिर्फ कुछ सामान खरीदने बेचने के बारे में नहीं है, ये दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप को एक नया आकार देने की कोशिश है। इस पूरी कवायद के केंद्र में एक ही शब्द है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्तता।
भारत और ईयू दोनों ही एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो मल्टीपोलर हो, जहां उन्हें वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच किसी एक को चुनने पर मजबूर ना होना पड़े। वो खुद एक मजबूत ताकत बनना चाहते हैं। अगर हम इस डील की तुलना बाकी समझौतों से करें तो इसकी खासियत और भी साफ हो जाती है। एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार में तनाव है, दूसरी तरफ वियतनाम के साथ ईयू की डील का फोकस सिर्फ सप्लाई चेन था। लेकिन ये भारत ईयू डील एक बड़ी रणनीतिक सोच का नतीजा है, अपनी एक आजाद पहचान बनाने का। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये आज के इस दौर में जहां आर्थिक दबाव और अनिश्चितता का माहौल है, ग्लोबल ट्रेड के लिए एक मजबूत सहारे की तरह है, एक स्टेबल एंकर। और यहीं पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां देशों के बीच आर्थिक टकराव आम हो गया है, क्या यह समझौता साझेदारी का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।